Good morning. Here we start our first chapter, family and relations. Family means होता है परिवार और relations means रिश्ते. आप सब ध्यान से चैप्टर को देखिएगा, एक एक लाइन में पढ़ रहा हूँ उसको ट्रांसलेट करता हुआ चलूँगा, आप सब भी ध्यान दीजिएगा. और जैसे जिन वर्ड्स में आपको कोई दिक्कत आए, इफ़ यू कैन फील डिफ़िकल्ट यू कैन मैसेज मी. A family is a group of people related to one another. फैमिली मीन्स होता है परिवार. अ फैमिली इज अ ग्रुप ऑफ पीपल रिलेटेड टू वन अनदर. फैमिली एक ग्रुप है. किसका ग्रुप है? पीपल्स हु रिलेटेड टू वन अनदर. लोग जो एक दूसरे से किसी भी माध्यम से जुड़े हुए हैं, वो क्या होता है? फैमिली. दे मे और मे नॉट लिव इन द सेम हाउस. वो एक घर में रह भी सकते हैं या नहीं भी रहते हैं. दे मे और मे नॉट दोनों दिया है, मे और मे नॉट. मतलब वो दोनों एक घर में, वो दोनों कंडीशंस में रहते हैं. ये रहते भी हैं और नहीं भी रहते हैं. ए फैमिली कैन बी ए बिग और स्मॉल. एक फैमिली, बिग मीन्स होता है बड़ा, स्मॉल मीन्स छोटा. ए फैमिली कैन बी बिग और स्मॉल. एक फैमिली बड़ी भी हो सकती है और छोटी भी हो सकती है. देयर हैव बीन सम चेंजेस इन द फैमिली पैटर्न्स विद द पासेज ऑफ टाइम. पैटर्न मीन्स होता है तौर और तरीका. ठीक है. देयर हैव बीन सम चेंजेस इन द फैमिली पैटर्न्स विद पासेज ऑफ द टाइम. पासेज ऑफ टाइम मीन्स होता है समय के साथ. तो समय के साथ फैमिली पैटर्न्स में कुछ चेंजेस होते रहते हैं. There have been some changes in the family patterns with the passage of time. कि फैमिली पैटर्न्स में समय बीतने के साथ साथ कुछ चेंजेस होते रहते हैं. अर्लियर मेनी जनरेशन लिव्ड इन द सेम हाउस परमानेंटली एंड हैप्पीली. पहले कई जनरेशन्स एक ही घर में, सेम हाउस में, मतलब एक ही घर में हैप्पीली और परमानेंटली. परमानेंटली मीन्स होता है पूर्ण तौर पर. तो हैप्पीली और परमानेंटली बहुत पहले की पीढ़ियाँ एक ही घर में हैप्पीली और परमानेंटली रहते थे. बट सर्कमस्टेंसेस हैव चेंज नाउ. लेकिन अब सब बदल गया है. लेट्स अस अंडरस्टैंड द वेरियस रीजन वाई फैमिली शिफ्ट टू अदर प्लेसेस. आइए हम देखते हैं कि फैमिली मेंबर क्यों अन्य जगहों पे जाके, यानी अदर प्लेसेस पे जाके शिफ्ट हो रहे हैं. नंबर 1, ट्रांसफरेबल जॉब्स. नंबर 1 क्या है? ट्रांसफरेबल जॉब्स. ट्रांसफर मीन्स क्या होता है? होता नहीं है जैसे किसी की जॉब हो, कहे हाँ मेरा तो ट्रांसफर हो गया, ठीक, वही ट्रांसफर है ये. ट्रांसफर मीन्स होता है स्थानांतरण. मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाना, मतलब एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे जॉब करना. ठीक है. तो ट्रांसफरेबल जॉब्स, स्थानांतरण जॉब्स. People engaged in transferable jobs usually have to shift from one place to another every 3 to 4 years. लोग ट्रांसफरेबल जॉब की वजह से एक जगह से दूसरी जगह हर तीसरे से चौथे साल में शिफ्ट होते रहते हैं. People engaged in transferable jobs usually have to shift from one place to another every 3 to 4 years. लोग अपने ट्रांसफरेबल जॉब्स की वजह से एक स्थान से दूसरे स्थान पर हर तीसरे या चौथे साल तक शिफ्ट होते रहते हैं. देयर फैमिलीज ऑल्सो मूव विद देम. उनकी फैमिलीज भी उनके साथ मूव करती है. नंबर 2, माइग्रेशन. माइग्रेशन मीन्स होता है प्रवास. माइग्रेशन मीन्स होता है प्रवास. अब प्रवास मीन्स क्या होता है? जैसे कोई अन्य डिस्ट्रिक्ट से दूसरी डिस्ट्रिक्ट में आके जॉब की तलाश में बस जाए, तो क्या होते हैं वो? प्रवास कर गए, जैसे माइग्रेट कर गए. पीपुल इन लार्ज नंबर लिव देयर होम्स एंड शिफ्ट टू अदर प्लेसेस इन द सर्च ऑफ एम्प्लॉयमेंट और बेटर जॉब्स. बड़ी संख्या में लोग अपना घर इसलिए छोड़ के बाहर शिफ्ट होते हैं क्योंकि वो जॉब की तलाश में रहते हैं और कहीं ना कहीं वो शिफ्ट हो जाते हैं. तो ऐसे लोगों को क्या कहते हैं? प्रवास कर गए ये लोग.
माइग्रेशन मीन्स होता है प्रवास कर जाना। इमाइग्रेशन, इमिग्रेशन मीन्स होता है प्रवासी। इमिग्रेशन मीन्स होता है प्रवासी। बेटर कैरियर अपॉर्चुनिटीज और सम अदर रीजन्स फोर्स पीपल टू शिफ्ट टू अदर कंट्रीज। एक बेहतरीन कैरियर अपॉर्चुनिटीज या कुछ अन्य रीजन से पीपल यानी कि लोग दूसरे कंट्रीज में देश, एक बेहतरीन कैरियर अपॉर्चुनिटीज या किसी अन्य रीजन से भी लोग जाके दूसरे देशों में शिफ्ट हो जाते हैं। दिस पीपल आर कॉल्ड इमिग्रेंट्स। इमिग्रेंट्स मीन्स होता है अप्रवासी। अप्रवासी मीन्स दोस्त, एनआरआई जिसको कहते हैं, यहाँ से जाके दूसरे देशों में शिफ्ट हो जाना। दिस पीपल आर कॉल्ड इमिग्रेंट्स। उन लोगों को अप्रवासी कहते हैं। दे मूव आउट ऑफ देयर कंट्री एंड सेटल अक्रॉस द बॉर्डर। फिर आया डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट होता है विस्थापन, कि मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे जाना, जाके शिफ्ट हो जाना। डिस्प्लेसमेंट इज लिविंग अ प्लेस अंडर सम कंपल्सन। डिस्प्लेसमेंट इज अ लिविंग अ प्लेस अंडर सम कंपल्सन। जैसे किसी कारणवश एक जगह को छोड़ देना, वो डिस्प्लेसमेंट होता है। इट कैन बी ड्यू टू कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स, ब्रिज, फ्लाईओवर्स etc। ये डैम्स बनने की वजह से भी डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, ब्रिज बनने की वजह से भी हो सकता है, फ्लाईओवर्स बनने की वजह से भी हो सकता है। जैसे ऐसा होता है कि कहीं कहीं डैम प्रस्तावित हो जाए, मतलब यहाँ हो जाए कि यहाँ डैम बनना है और वहाँ पे कुछ लोग रहते हों, तो उनको उस जगह से हटा के दूसरी जगह पे शिफ्ट करना क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। द गवर्नमेंट टेक्स द लैंड ऑफ द पीपल एंड अलॉट्स देम अनदर पीस ऑफ लैंड। वहाँ की गवर्नमेंट उनसे उस लैंड के बदले उनको कहीं अदर लैंड अलॉट करती है। डिस्प्लेसमेंट कैन ऑल्सो टेक प्लेस ड्यू टू इमरजेंसी सिचुएशन लाइक वार्स, फ्लड्स एंड एपिडेमिक। डिस्प्लेसमेंट अन्य कई कारणों से हो सकता है, जैसे कि वार्स हो रहे हों, उस समय जो इमरजेंसी सिचुएशन बनती है उसके लिए भी डिस्प्लेसमेंट हो सकता है। बाढ़ आ गई, उसके लिए भी डिस्प्लेसमेंट हो सकता है। एंड एपिडेमिक, या कोई महामारी वगैरह फैल गई, जैसे इस समय कोरोना महामारी काल चल रहा है। आप सभी लोग अपना ध्यान रखिएगा, सारे कोविड-19 की गाइडलाइंस को फॉलो करिएगा और निगेटिविटी से तो एकदम दूर रहिएगा। फिर फिफ्थ है डिमोलाइजेशन। डिमोलाइजेशन मीन्स क्या होता है, विध्वंस हो जाना, विध्वंस करना। समटाइम्स गवर्नमेंट हैज़ टू ब्रेक डाउन द हाउसेज बिल्ट ऑन अनऑथराइज्ड लैंड। अनऑथराइज्ड मीन्स क्या होता है, अनाधिकृत। अनाधिकृत मतलब ये कि जो चीज़ आपकी न हो आप ज़बरदस्ती उस पर जाकर कब्जा कर लें, ऐसी चीज़ों को क्या कहते हैं, अनऑथराइज्ड, जो अनाधिकृत होती हैं। तो कुछ बार ऐसा होता है कि गवर्नमेंट अनऑथराइज्ड लैंड पर बने हुए मकानों को क्या करती है, तोड़ देती है। दिस प्लेसेज आर कॉल्ड स्लम्स। स्लम्स मीन्स क्या होता है, स्लम्स मीन्स होता है मलिन बस्ती, मतलब जो रजिस्टर्ड नहीं होती हैं। दिस प्लेसेज आर कॉल्ड स्लम्स, उन्हें मलिन बस्तियाँ कहते हैं। People living in these places are the ones who move from villages to towns in search of work and do not have enough money to take up places or rent or build their own houses. ध्यान से देखिएगा, people living in these places are the ones who moves from villages to towns in search of work and do not have enough money to take up place or rent or build their own houses. मीन्स ये है कि पीपुल, लोग जो वहाँ पे रहते हैं, पीपुल लिविंग इन दिस प्लेसेस, लोग जो वहाँ पे रहते हैं, आर द वंस हु मूव्स फ्रॉम विलेजेस टू टाउन्स इन सर्च ऑफ वर्क। द पीपुल हु लिव्स देयर आर दोज हु कम्स फ्रॉम हिज विलेज इन द सर्च ऑफ वर्क, बट दे हैव नॉट मनी, दे हैव नॉट इनफ मनी टू बिल्ड देयर ओन हाउस, आर बाय
या टेक अर्न रेंट। मीन्स ये कि पीपल, वहाँ पे रहने वाले लोग वही लोग होते हैं जो गांव से शहर किसी नौकरी की तलाश में आते हैं, लेकिन उनके पास इतना इनफ मनी नहीं होता है कि वो अपना खुद का घर बना सकें या खरीद सकें या फिर कोई मकान रेंट पे ले सकें। फिर नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। दे बिल्ड टेम्परेरी हाउस विच कलेक्टिवली फॉर्म अ स्लम। वो एक टेम्परेरी हाउस बनाते हैं। टेम्परेरी हाउस बनाने का मतलब, शहरों में हम देखते हैं या पिक्चरों में देखते हैं, टीन सेट डाल के सब लोग छप्पर वगैरह छाए रहते हैं, पुलिस आती है तोड़ देती है, उन्हीं को स्लम्स कहते हैं। तो दे बिल्ड टेम्परेरी हाउसेस विच कलेक्टिवली फॉर्म अ स्लम। वो लोग टेम्परेरी हाउस बनाते हैं, तो कहीं एक ने बनाया, फिर आके वहीं दूसरे ने बनाया, तीसरे ने बनाया, फिर नेक्स्ट 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 एंड दे फॉर्म्ड अ स्लम। स्लम मीन्स मलिन बस्तियाँ। Such places lack the basic amenities and have unhygienic living condition. वहाँ पे जो रहने की बेसिक एमिनिटीज़, जो आधार मूलभूत आराम होती हैं, और मैली लिविंग कंडीशन वहाँ होती है एकदम से। वो बस्तियाँ पूर्णतः डेवलपमेंट नहीं रहती हैं क्योंकि वो अनऑथराइज रहती हैं। सरकार, गवर्नमेंट डज नॉट केयर दैट what supplies are there, they are getting water or not, they got electricity or not. The government does not care this because they are unauthorized. And in slums, who creates slums? People who comes from his villages or town in the search of job in other cities. They form a temporary house because they have not enough money to buy their own house or build their own house or take a rent. Clear? 6. Natural calamities. नेचुरल क्लैमिटीज होता है, क्लैमिटीज मीन्स होती हैं आपदाएं। नेचुरल क्लैमिटीज मीन्स प्राकृतिक आपदाएं। द क्लैमिटीज विच we cannot control and which comes from naturally which comes is known as natural calamities, प्राकृतिक आपदाएं। Some natural calamities such as a flood, famine or an earthquake destroy homes. Hence people are forced to leave their homes and move to safe places. कुछ नेचुरल क्लाइमेटीज जैसे कि बाढ़, तूफान और एन अर्थक्वेक और भूकंप से क्या होते हैं, घर टूट जाते हैं। दे डिस्ट्रॉयज होम, वो घर नष्ट कर देते हैं। हेंस पीपल आर फोर्स्ड टू लीव देयर होम्स एंड मूव टू सेफ प्लेसेस। अतः लोग, पीपल क्या होते हैं, वो मजबूर होकर, उन्हें क्या होता है, अपना घर छोड़कर एक सेफ जगह पे जाके बसना पड़ता है। चेंजिंग फैमिली पैटर्न्स, बदलते परिवार के तौर तरीके। पैटर्न मीन्स तौर तरीका ही होता है। इन अर्लियर टाइम्स पीपल लिव टुगेदर एज अ बिग जॉइंट फैमिली। इन अर्लियर टाइम्स पीपल लिव टुगेदर एज अ बिग जॉइंट फैमिली। पुराने समूह में लोग एक साथ रहते थे एक बड़े परिवार की तरह। जैसे ही पुराने समय में क्या होता था कि मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर, ग्रैंडपा, ग्रैंडमा, अंकल, आंट, बुआ, फूफा, मामा, मामी, and we can say that 1 or 2 generations are live together, were live together. This is called a big joint family. कि पुराने समय में लोग एक साथ रहते थे तो वो बिग जॉइंट फैमिली कही जाती थी। ग्रेजुअली दिस पैटर्न चेंज टू द कॉन्सेप्ट ऑफ द स्मॉल न्यूक्लियर फैमिली।
अंततः ये पैटर्न बदल गया और कौन सी कॉन्सेप्ट आई, स्मॉल न्यूक्लियर फैमिली की। स्मॉल न्यूक्लियर फैमिली मीन्स छोटा एकल परिवार। न्यूक्लियर मीन्स होता है एकल, छोटा एकल परिवार इज नोन एज स्मॉल न्यूक्लियर फैमिली। इन दिस फैमिली this family in this family includes mother, father, sister, brother, grandpa and grandma. It does not include uncle, aunties and etc. Member of a family shift to another city or country but maintain the relationship with the help of technology and gadgets like email, cellular phones, tabs and computers. Members of family who shift in another city or country but they related with each other through technologies and gadgets like send message through email, through social medias, they contact you through phone, tabs, computers, etc. But that does not ruin their relationships. They maintain. Members of family who shift in another city, they maintain the relationship through technologies, gadgets like send message by email, social medias, contact through cellular phones, tabs and computers, and such technologies which connects people with each other. They meet on special occasions like wedding festivals and other family get together. They meet on festivals or wedding parties or any family members are die. At such times they meet together, the family get together. मतलब कि लोग बाहर जो शहरों में या देशों में रहने गए हैं वो आज भी अपने रिश्तों को मेंटेन करके रखे हुए हैं। जैसे कि ईमेल के माध्यम से मैसेज वगैरह करके, सोशल मीडिया चल रही हैं उनके माध्यम से मैसेज करके, सेलुलर फ़ोन के माध्यम से, टाइप्स हो गए हैं, कंप्यूटर्स हो गए, इनके माध्यम से एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। और वो दे मीट ऑन स्पेशल ओकेजन लाइक वेडिंग फेस्टिवल एंड अदर फैमिली गेट टुगेदर। वो स्पेशल ओकेजन्स पे लाइक वेडिंग फेस्टिवल्स एंड अदर फैमिली गेट टुगेदर, या कोई ऐसा सीजन जिसमें वो लोग एक साथ मतलब मिल जाएं। सेल्फ रिलायंस इन वुमेन। There has been a change not only in the family pattern but also in the structure of the family. It says that there has been change in family patterns but also a big change in the structure of a family. मीन्स ये कि उन फैमिली पैटर्न्स ही नहीं केवल चेंज हो रहे हैं, फैमिली का जो स्ट्रक्चर है वो भी चेंज हो रहा है। वुमेन हु यूज्ड टू स्टे इंडोर्स एंड लुक आफ्टर द हाउस एंड चिल्ड्रन, वुमेन who used to stay indoors and look after the house and children, महिलाएं जो कि घर के चार दीवारी के अंदर रहना या घर को देखना या बच्चों को देखना तक ही सीमित था, आर नाउ एजुकेटेड, स्मार्ट एंड प्रोफेशनली क्वालिफाइड एंड दस सेल्फ रिलायंट। वो अब एजुकेटेड हैं, स्मार्ट हैं, प्रोफेशनली हो चुकी हैं, वेल क्वालिफाइड हैं एंड आत्मनिर्भर। सेल्फ रिलायंट मीन्स होता है आत्मनिर्भर, निर्भर मीन्स होता है भरोसा, ठीक है। They also get the support of their family in every field of life, और वो and their family members also support them in every field in which she want to go. What is her profession, and for this every family members are supporting them. They have attained success in every sphere, be it politics, armed force, engineering or medicine. Book says that they got success in every sphere, as a politics,
in the form of Indira Gandhi, Pratibha Patil, armed forces as a Kalpana Chawla, engineering or medicine, they got success in everywhere. Here our chapter is completed, and a quick recap on page number 7. A family is a group of people who are related to one another. फैमिली लोगों का ग्रुप होता है जो कि एक दूसरे से जुड़े होते हैं. साइज ऑफ फैमिली चेंजेस ड्यू टू शिफ्टिंग द पीपल फॉर वेरियस रीजन्स. जो फैमिली की साइज होती है वो ड्यू टू शिफ्टिंग ऑफ पीपल फॉर वेरियस रीजन, मतलब लोगों का एक जगह से दूसरी जगह पर शिफ्ट हो जाना किसी अन्य कारणों से क्या चेंज कर देता है. साइज ऑफ फैमिली, फैमिली की साइज चेंज हो जाती है. फैमिली पैटर्न्स हैव चेंज ड्यू टू द डिमांड्स ऑफ न्यूक्लियर फैमिली. एकल परिवार की डिमांड होने की वजह से फैमिली पैटर्न्स में चेंज हो चुके हैं. फैमिली मेंबर्स मीट ऑन स्पेशल ओकेजन एंड फेस्टिवल्स. फैमिली के लोग किसी स्पेशल ओकेजन या फेस्टिवल पर एक दूसरे से मिलते हैं. टुडेज वुमेन आर वेल एजुकेटेड, हाईली क्वालिफाइड एंड सेल्फ रिलायंट. आज की महिलाएं वेल एजुकेटेड हैं, हाईली क्वालिफाइड हैं और सेल्फ रिलायंट हैं. मीन्स पूर्णतः शिक्षित हैं, पूर्णतः योग्य हैं और आत्मनिर्भर हैं. A family nucleates values in its members. अब आते हैं हम सब एक्सरसाइज पे. ए, टिक द करेक्ट ऑप्शन. लिविंग अ प्लेस अंडर कंपल्सन इज कॉल्ड. ये सब आप स्वयं करके बताएंगे. यू ऑल ओवर बी डू दिस एंड सेंड इमीडिएटली इन द ग्रुप. नो एक्सक्यूज. और जो आपको नहीं समझ में आएगा वो ग्रुप में मैसेज कर दीजिएगा, सॉल्व कर दिया जाएगा. थैंक यू.